प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका 21वीं सदी के शिक्षार्थियों के लिए कार्यस्थल कौशल इस अध्याय में, जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे परियोजना प्रबंधन के मूल तत्व भाग 2। मैं अनुराग भट्ट, सहायक निदेशक कंप्यूटर आईटी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी। इस अध्याय के अधिगम उद्देश्य हैं परियोजना प्रबंधन की मूल अवधारणाओं को समझना, टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। दूसरा है परियोजना प्रबंधक की कुछ भूमिकाएं और आवश्यक कौशल का विश्लेषण करना, टू एनालाइज द रोल एंड एसेंशियल स्किल्स ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर। तीसरा है परियोजना प्रबंधन के संरचित दृष्टिकोण और रणनीतिक सोच से संबंधित स्मरणीय बिंदुओं को पहचान करना और उन्हें स्मरण करना, टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चर्ड अप्रोच एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। पिछले व्याख्यान में हम चर्चा कर रहे थे, इन द लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कसिंग अबाउट परियोजना प्रबंधन की अवधारणा, परियोजना प्रबंधन के महत्व और मूल तत्व, परियोजना जीवन चक्र के विभिन्न चरण। पिछले व्याख्यान में हमने सीखा था कि परियोजना प्रबंधन क्या होता है, उससे संबंधित क्या अवधारणाएं होती हैं, कंसेप्ट होते हैं, उनका क्या महत्व होता है, क्या मूल तत्व होते हैं, बेसिक्स क्या क्या होते हैं और उनकी क्या इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में होती है। हमने सीखा था परियोजना जीवन चक्र के विभिन्न चरण, क्या क्या उसके विभिन्न चरण होते हैं, फेजेस होते हैं, वेरियस फेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो आइए जानते हैं परियोजना प्रबंधन की कुछ मूल अवधारणाएं, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। परियोजना की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। यह एक अस्थायी प्रयास होता है जो एक विशिष्ट उद्देश्य या उत्पाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रोजेक्ट या परियोजना, इसकी एक निर्धारित समय सीमा होती है, बजट और दायरा होता है। परियोजना की विशेषताएं, अस्थायी स्वरूप, परियोजना की एक निश्चित समय सीमा होती है। विशिष्ट उद्देश्य, हर परियोजना एक विशिष्ट उत्पाद, सेवा या परिणाम प्राप्त करने हेतु होती है। अद्वितीयता, हर परियोजना का स्वरूप और परिणाम अद्वितीय होता है। परियोजना और संचालन के बीच अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट एंड ऑपरेशंस। परियोजना अस्थायी और विशिष्ट कार्यों का एक समूह होता है, जबकि संचालन एक नियमित और सतत प्रक्रिया है। परियोजना और संचालन, प्रोजेक्ट वर्सेस ऑपरेशंस। संचालन सतत और आवर्ती होता है, जबकि परियोजना अस्थायी और एक बार की प्रक्रिया होती है, वन टाइम प्रोसेस भी कहा जाता है। संचालन में स्थायित्व होता है, जबकि परियोजना में परिवर्तनशीलता होती है और नवाचार होता है, इनोवेशन होता है। परियोजना प्रबंधन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आइए समझते हैं परियोजना प्रबंधन को कैसे परिभाषित किया जाता है। परियोजना प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अस्थायी प्रयास को योजनाबद्ध, निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है, ताकि वांछित उद्देश्य समय, बजट और गुणवत्ता के भीतर प्राप्त किया जा सके। संसाधनों, समय, लागत और गुणवत्ता के बीच संतुलन बनाते हुए किसी परियोजना को नियोजित, निष्पादित और नियंत्रित करने की प्रक्रिया। की कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यानी परियोजना प्रबंधन के प्रमुख घटक। पहला है परियोजना का दायरा, यानी स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट। दूसरा है समय प्रबंधन, यानी टाइम मैनेजमेंट। तीसरा है लागत प्रबंधन, यानी कॉस्ट मैनेजमेंट। चौथा है
गुणवत्ता प्रबंधन यानी क्वालिटी मैनेजमेंट। मानव संसाधन प्रबंधन, पांचवा घटक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अथवा मानव संसाधन प्रबंधन। छठा है जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट। सातवां है संचार प्रबंधन यानी कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। देखिए, सबसे पहले हमें किसी परियोजना का दायरा तय करना होता है कि उसका स्कोप क्या होगा, किन चीज़ों को वो कवर करेगा, किन चीज़ों को अपने अंदर समेटेगा। दूसरा है समय प्रबंधन यानी हमें कितना समय लगेगा, समय की समय सीमा को निर्धारित करना। तीसरा है लागत प्रबंधन यानी कितनी हमारी कॉस्ट लगेगी, लागत कितनी आएगी। तो यह तय करता है कि हमारे किसी प्रोजेक्ट में, किसी परियोजना में कितनी लागत लगेगी, उसी को हम लागत प्रबंधन कहते हैं। चौथा है गुणवत्ता प्रबंधन, क्वालिटी को कैसे मैनेज करना है, जो परियोजना में जिस चीज़ के बारे में हम कार्य कर रहे हैं उसमें गुणवत्ता कैसे आएगी, क्वालिटी कैसे इंश्योर होगी। पांचवा होता है मानव संसाधन प्रबंधन यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हम अपने मानव संसाधनों को, जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी उस कार्य को कर रहे हैं, उनको कैसे हम अच्छी तरह से प्रबंधन करके उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे हम आउटपुट ले सकें। जोखिम प्रबंधन होता है कि क्या क्या उसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व है, क्या क्या जोखिम है। और संचार प्रबंधन जैसे कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, कि इसको हम संचार कैसे करेंगे, इसको हम लोगों तक, जन जन तक कैसे पहुंचाएंगे, उन सब चीज़ों का प्रबंधन करना। परियोजना प्रबंधन के कुछ उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, परियोजना को समय पर पूर्ण करना, निर्धारित बजट में लक्ष्य प्राप्ति करना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना, हितधारकों की संतुष्टि करना। परियोजना प्रबंधन के मुख्य कार्य। परियोजना की रूपरेखा को तय करना, संसाधनों का आवंटन करना, बजट निर्धारण करना, कार्यान्वयन की निगरानी करना, टीम में समन्वय स्थापित करना, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन। तो जो भी कोई परियोजना बनती है, परियोजना में कार्य होता है, सर्वप्रथम उसकी रूपरेखा तय की जाती है। आउटलाइन, क्या उसके उद्देश्य होंगे, किन किन चीज़ों के बारे में हम कार्य करेंगे, कहाँ पर हमें रुक जाना है, इन सब चीज़ों की एक रूपरेखा तय की जाती है। उसके पश्चात संसाधनों का आवंटन, क्या क्या उसमें रिसोर्स की ज़रूरत होगी, संसाधन क्या क्या लगेंगे, कितने लोग लगेंगे, कितना धन लगेगा, क्या क्या हम लोग, किन किन चीज़ों की आवश्यकता हमें होगी, इन सभी संसाधनों को आवंटित किया जाता है। फिर हम बजट का निर्धारण करते हैं कि हमें एक प्रॉपर बजट, कितने धन में, कितने रिसोर्सेज में, या कितने हमें बजट में ही कार्य को करना है। कार्यान्वयन की निगरानी, अब क्रियान्वयन उसका कैसे होना है, हम समय समय पे परस्पर देखते रहेंगे, निगरानी करते रहेंगे, कितना कार्य हो गया, कितना बचा हुआ है, समय के अनुरूप चल रहा है कि नहीं चल रहा है, गुणवत्ता उसकी प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है, टीम के बीच में समन्वय कैसा है। रिपोर्टिंग और मूल्यांकन, हम उसकी समय समय पर रिपोर्टिंग करते हैं, मीटिंग्स वगैरह लेते हैं और समय समय पर टीम्स का और जो हमारी परियोजना है उसका मूल्यांकन भी करते रहते हैं। परियोजना प्रबंधन के कुछ लाभ। समय पर परिणाम प्राप्त करना इसका एक महत्वपूर्ण लाभ है। समय से हमें चीज़ों को प्राप्त कराता है, लागत की बचत करवाता है और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण करता है। कभी आपने अक्सर देखा होगा कि हम अपने पथ से भटक जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं। हम अगर इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, हमें अनियंत्रित हो जाएंगे हमारे खर्चे और हमारी लागत जो होगी वो ज़्यादा आ सकती है। तो इसीलिए लागत की बचत करवाता है यह, और अनावश्यक खर्चों पर भी नियंत्रण स्थापित करता है। हितधारकों की संतुष्टि सुनिश्चित करना, जो भी उस पर्टिकुलर परियोजना से संबंधित हितधारक हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं जिनको उससे हानि और लाभ हो सकता है, उन लोगों की भी संतुष्टि सुनिश्चित करवाई जाती है। फिर आता है बेहतर टीम वर्क और संवाद। संवाद मीन्स आपके डायलॉग्स होते हैं, आप परस्पर बातें करते हैं टीम्स के साथ। बेहतर टीम वर्क के लिए आपस में उनकी परस्पर बातचीत होना बहुत ज़रूरी है।
जिसे हम संवाद कहते हैं, और इसी संवाद की तरह की वजह से बेहतर टीम वर्क भी हो पाता है। अब अगला हम सीखते हैं परियोजना जीवन चक्र के कुछ चरण। हमने पिछले अध्याय में भी सीखा था, हम विस्तृत रूप से थोड़ा अब भी और समझते हैं। परिकल्पना यानी इनिशिएशन, समस्या की पहचान करना, समाधान की दिशा पता लगाना और प्राथमिक आकलन करना, यह सब हमारा परिकल्पना के अंदर आता है। दूसरा है योजना यानी प्लानिंग, कार्यों की रूपरेखा, संसाधन योजना, समय निर्धारण, बजट और जोखिम प्रबंधन, यह सारे कार्य हम योजना के अंतर्गत करते हैं। तीसरा चरण क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन, योजना के अनुसार कार्यों को करना और समय सीमा का पालन सुनिश्चित करना, यह सभी क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन के अंतर्गत आता है। निगरानी एवं नियंत्रण, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, प्रदर्शन की तुलना, बदलावों का प्रबंधन और सुधारात्मक कदम क्या हो सकते हैं, यह सब निगरानी और नियंत्रण के अंतर्गत आता है। समापन यानी क्लोजर, परियोजना का मूल्यांकन, निष्कर्ष, सीख और दस्तावेजीकरण यानी डॉक्यूमेंटेशन, यह सभी चीज़ें समापन यानी क्लोजर के अंतर्गत। आइए सीखते हैं परियोजना प्रबंधक की कुछ मुख्य भूमिकाएं और आवश्यक कौशल यानी रोल्स एंड स्किल्स ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर। परियोजना प्रबंधक का सर्वप्रथम एक परिचय। परियोजना प्रबंधक परियोजना संचालन का नेतृत्व करता है। उसका कार्य सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि नेतृत्व, संवाद और प्रबंधन का सम्मिलन होता है। परियोजना प्रबंधक का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम का नेतृत्व करता होता है। योजना से लेकर समापन तक हर चरण में निर्णायक भूमिका अदा करता है। परियोजना प्रबंधक की विस्तृत भूमिकाएं, रोल्स ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर। सर्वप्रथम रणनीतिक परियोजनाकार, परियोजना के उद्देश्यों को संस्था के लक्ष्यों से जोड़ना, यानी परियोजना प्रबंधक एक अच्छा रणनीतिक योजनाकार होना चाहिए। दूसरा प्रभावी संप्रेषक, टीम और हितधारकों के साथ पारदर्शिता बनाए रखना उसका एक कार्य हो। इसीलिए परियोजना प्रबंधक को एक प्रभावी संप्रेषक भी होना चाहिए। प्रेरणा स्रोत, टीम को प्रेरित और संलग्न रखना, एंगेज रखना, जिससे टीम मोटिवेटेड फील करे, प्रेरित फील करे और संलग्न रहे अपने कार्यों में। तो हम यह कह सकते हैं कि परियोजना प्रबंधक एक प्रेरणा स्रोत व्यक्ति होना चाहिए। समस्या समाधान करता, समय पर जटिलताओं और चुनौतियों का समाधान करना। परियोजना प्रबंधक इसीलिए समस्या का समाधान करता भी होना चाहिए, जो तुरंत समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो। परियोजना प्रबंधक को गुणवत्ता नियंत्रक भी होना चाहिए। वो उसका कार्य है यह सुनिश्चित करना कि परिणाम तय मानकों के अनुरूप हों। इस तरह हम कह सकते हैं कि एक अच्छा परियोजना प्रबंधक एक अच्छा गुणवत्ता नियंत्रक भी होना चाहिए। परियोजना प्रबंधक की जो भूमिकाएं हैं उसमें एक भूमिका है लक्ष्य की निर्धारण करना व योजना का निर्माण करना, लक्ष्यों को परिभाषित करना और विस्तृत योजनाएं बनाना, टीम नेतृत्व और प्रेरणा, टीम को सही दिशा देना, प्रेरित करना और संघर्ष समाधान करना। संसाधनों का प्रबंधन, मानव, वित्तीय और भौतिक संसाधनों का प्रभावी ढंग से आवंटन और उपयोग करना। हितधारकों से संवाद स्थापित करना, सभी हितधारकों के साथ स्पष्ट और नियमित संचार बनाए रखना। परियोजना प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो पूरे परियोजना चक्र का नेतृत्व करता है। वह योजना, समन्वय, निगरानी और समापन तक की हर गतिविधि के लिए उत्तरदायी होता है। एक सक्षम परियोजना प्रबंधक की उपस्थिति किसी भी परियोजना की सफलता और असफलता के बीच के अंतर को तय कर सकती है। आवश्यक कौशल और क्षमताएं, की कॉम्पिटेंसीज, कौशल और उनका विवरण। नेतृत्व क्षमता, टीम को दिशा देने, प्रेरित करने और संघर्ष समाधान की कला। संप्रेषण कौशल, स्पष्ट, संक्षिप्त
और प्रभावशाली संवाद स्थापित करना। निर्णय क्षमता, तर्कसंगत और समय पर निर्णय लेना। समय प्रबंधन, सीमित संसाधनों में समयबद्धता बनाए रखना। तकनीकी ज्ञान, परियोजना से संबंधित तकनीकी पहलुओं की समझ। विश्लेषणात्मक सोच, डाटा और परिस्थितियों का तार्किक मूल्यांकन। जोखिम प्रबंधन, अनिश्चितताओं की पहचान और नियंत्रण की रणनीति। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, टीम के भावनात्मक पहलुओं को समझना और प्रबंधन करना। ये कुछ हमारे पास आवश्यक कौशल और क्षमताएं हैं जो कि एक परियोजना प्रबंधक को के अंदर होनी चाहिए। एक सफल परियोजना प्रबंधक की विशेषताएं। ट्रेट्स ऑफ अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर। स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए परियोजना प्रबंधक के पास। उसके पास लक्ष्य केंद्रित कार्यशैली होनी चाहिए। लचीलापन और अनुकूलन क्षमता होनी चाहिए। विविध टीमों के साथ सामंजस्यपूर्ण कार्य उसको निष्पादित करने चाहिए। नैतिकता और पारदर्शिता वाला होना चाहिए। अनुशासित कार्यशैली होनी चाहिए। संकट में नेतृत्व क्षमता करने वाला होना चाहिए। यह सभी एक परियोजना प्रबंधक को सफल बनाते हैं। परियोजना प्रबंधन का संरचित दृष्टिकोण और रणनीतिक सोच। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इन अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो सर्वप्रथम हम सीखते हैं संरचित दृष्टिकोण के लाभ। पूर्व निर्धारित योजना पर कार्य करना, संसाधनों की उचित व्यवस्था करना, अनिश्चितताओं के लिए तैयारी करना, लक्ष्य के प्रति एकीकृत प्रयास करना। अगला है रणनीतिक सोच का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। दीर्घकालिक लाभ की योजना बनाना, प्रतिस्पर्धा और बढ़त प्राप्त करना, जोखिमों का पूर्वानुमान लगाना। कुछ स्मरणीय बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। प्रत्येक परियोजना में लक्ष्य स्पष्ट और सीमाएं होनी चाहिए, यानी लक्ष्य और सीमाओं का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है प्रत्येक परियोजना के लिए। रणनीतिक योजना के बिना परियोजना की दिशा भटक सकती है। निगरानी और नियंत्रण के अभाव में संसाधनों का दुरुपयोग संभव है। परियोजना के अंत में समीक्षा अत्यंत आवश्यक होती है। अब चर्चा करते हैं निष्कर्ष और कंक्लूजन्स के बारे में। परियोजना प्रबंधन केवल कार्यों का संयोजन नहीं बल्कि एक रणनीतिक प्रयास है जो लक्ष्य, संसाधन, समय और गुणवत्ता का संतुलन साधता है। यह एक प्रभावी परियोजना प्रबंधक की उपस्थिति किसी भी संगठन को उसकी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने की शक्ति प्रदान करती है। संरचित दृष्टिकोण और रणनीतिक सोच के माध्यम से जटिल परियोजनाओं को भी आसानी से निष्पादित किया जा सकता है। अधिगम परिणाम, इस अध्याय के कुछ लर्निंग आउटकम्स यानी अधिगम परिणाम हैं। विद्यार्थी इस अध्याय को समझने के पश्चात परियोजना प्रबंधन की मूल अवधारणाओं को समझ सकेगा और स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकेगा। विद्यार्थी परियोजनाओं और नियमित कार्यों के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से बता सकेगा। विद्यार्थी परियोजना प्रबंधक की भूमिकाओं और आवश्यक कौशलों का समालोचनात्मक विश्लेषण भी कर सकेगा। विद्यार्थी परियोजना प्रबंधन में प्रयुक्त रणनीतिक और संरचित दृष्टिकोण की पहचान और मूल्यांकन कर सकेगा। विद्यार्थी संरचित सोच का उपयोग करने और परियोजनाओं का प्रभावी ढंग से संचालन कर सकेगा। विद्यार्थी परियोजना की सफलता में रणनीतिक योजना की महत्ता को भी समझ सकेगा। अगले व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट रिसोर्स प्लानिंग एंड एलोकेशन, यानी संसाधन नियोजन और आवंटन। परियोजना के लिए आवश्यक संसाधनों की पहचान करना, कार्यों की आवश्यकता और समय सीमा के अनुसार संसाधनों का आवंटन करना, संसाधनों के उपयोग की निगरानी करना और अधिकतम दक्षता सुनिश्चित करना, योजनाओं के लिए चार्ट और सॉफ्टवेयर जैसे उपकरणों का उपयोग करना। धन्यवाद प्रिय शिक्षार्थियों, मुझे उम्मीद है यह सेशन आपके लिए बहुत लाभकारी और ज्ञानवर्धक होगा। धन्यवाद।